वो भी चुनाव के रात में, यानी सुबह में गिनती होनी है, रात में आपने कांड किया। तो ये क्यों किया, इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है, ये जानना हम चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति दोबारा आप कहाँ पर लगाएंगे और कब लगाएंगे। इतना सा जवाब सरकार से चाहते हैं। अगर सरकार ये जवाब नहीं देती है तो दिया जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस मूर्ति को हटाने के पीछे उनकी मंशा यही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर तो लाखों लोगों की भीड़ आती है, वो भीड़ आना बंद हो जाएगी। और संविधान को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा भी था, मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, बीजेपी ने कहा था 400 पार करा दीजिए, संविधान को खत्म कर देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पुनर्स्थापना के लिए यहाँ जंतर मंतर पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है, उसमें सारे लोगों के कई सारे मत हैं जो निकल के आ रहे हैं। इसमें हम खास बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग संविधानवादी हैं और हमें ये पढ़ाया गया है कि हम संघर्ष संवैधानिक करेंगे। सो आज संवैधानिक संघर्ष है। देश की राजधानी दिल्ली का ये कोप स्थल है, जंतर मंतर, जहाँ पूरे भारत के लोग जब सरकार की नीतियों का विरोध करना होता तो यहाँ आते हैं। सो हम लोग भी यहीं आए हैं। हम सरकार से विनती करते हैं कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं बाबा साहब, और आखिर उस संसद परिसर में जो लगाया गया था, तो जो नेता लगाए थे उनका क्या उद्देश्य था और किस मांग के तहत लगाया गया था, उसके स्थापना का अपना एक इतिहास है। ऐसे नहीं क्या कहीं अंग्रेज ने लगा दिया या नेहरू जी ने ला के लगा दिया, उसके पीछे भी एक दास्तान है। तो आपने हटाया क्यों, एक सवाल ये अभी तक जवाब नहीं मिला। फिर आप हटाकर आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आपने ये कहा कि नई इमारत बनी है तो साज सज्जा के दृष्टि से, इन आउट के दृष्टि से, लोकेशन के दृष्टि से हो सकता है यहाँ नहीं, यहाँ हम स्थापित करेंगे। तो ऐसा कोई बयान न सरकार से, न सरकार से जुड़े किसी राजनेता से अब तक आया। तो जाहिर सी बात है कि समाज का वो तबका जो बाबा साहब को अपना आइडियल मानता है, वो बेचैन है कि भाई जिस संसद परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा, कई और प्रतिमाएं थीं, तो आखिर आपने ये सब जो किया वो भी चुनाव के रात में, यानी सुबह में गिनती होनी है, रात में आपने कांड किया। तो ये क्यों किया, इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है, ये जानना हम चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति दोबारा आप कहाँ पर लगाएंगे और कब लगाएंगे। इतना सा जवाब सरकार से चाहते हैं। अगर सरकार ये जवाब नहीं देती है तो उसके नीयत पर शक बढ़ता जाता है, और जब नीयत पर शक बढ़ता जाएगा तो आंदोलन का स्वरूप भी बढ़ता चला जाएगा। हम लोग संवैधानिक दायरे में जो भी अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार बाबा साहब की मूर्ति को पुनः उसी जगह, ये एक बड़ी मांग है और ये समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों ने कह रखा है कि हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हम, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब अध्यक्ष हैं, मेहदी हसन मंसूरी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम लोग बहुत दिनों से दलित मुस्लिम यूनिटी पर काम करते हैं, अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा। हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं सभी समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज पूरी तरह से रेडी है, तैयार है, बस वो आपके निमंत्रण का प्रतीक्षा कर रहा है। यदि समाज के प्रबुद्ध लोग आह्वान करेंगे कि भाई हमारे इस आंदोलन में दिल्ली NCR और देश के दूसरे मुस्लिम संगठन के लोग भी आइए, तो लाखों की तादाद में मुसलमान भी इस आंदोलन में शरीक होंगे। चूँकि अभी जो आज आंदोलन है वो सामाजिक संगठनों ने जो मैसेज दिया था उसमें किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को बुलाया नहीं गया था। तो वही लोग आए जो मिशनरी हैं, समाज के लोग आए हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग आए, लेकिन वो मिशनरी आए, आम लोग कोई अभी नहीं आए। आम लोग तब आएंगे जब उनको विशेष आह्वान किया जाएगा। सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर इस तरह का आह्वान हुआ और दोनों समाज के लोग और साथ में OBC समाज के लोग अगर सड़क पर उतरे तो मसला तो उनके लिए खड़ा होगा। इसलिए उनको मैं विनती करता हूँ केंद्र सरकार से कि जितनी जल्दी हो भी सदन चल रहा है, मेरी तो गुजारिश है कि आज, क्योंकि कल परसों तो चलेगा नहीं, तो आज मेरी विनती है कि किसी भी समय सरकार की तरफ से कोई मंत्री खड़े हों, वो बयान दें कि उनका प्लान क्या है फ्यूचर का, ताकि हम लोग भी फ्यूचर की राजनीति क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वो हम लोग तैयार कर लेंगे। और आरक्षण जो 1 अगस्त को सर, उससे संबंधित जो आदेश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों को हम मिलाएंगे नहीं। वो लड़ाई हमारी अलग है, वो कंटिन्यू, वो लोग लड़ रहे हैं, वो सदन के अंदर भी शुरू हो चुका है। सदन के अंदर भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बाहर भी उठा रहे हैं। अभी भारत बंद का आह्वान भी आपको पता ही है, तो वो भारत, उसमें अलग मामला, ये अलग मामला, ये एक लड़ाई है कंटिन्यू। और वो जो आरक्षण का मामला है वो एक अलग लड़ाई है, कोटा विदिन कोटा वाला। तो कोटा विदिन कोटा वाले में
हम देखेंगे कि इसको क्या होता है, कितने संगठन उसमें कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की प्रतिस्थापना का मामला है, पुनर्स्थापना का मामला है, और उसी जगह लगाने की बात जो कही जा रही, तो सरकार तो बताए कम से कम कि कहाँ लगाया जाएगा। संसद परिसर में अगर लोकेशन आपको चेंज कर रहा तो आप बताएंगे ना कि भाई चूंकि इन आउट का रास्ता बदला है इसलिए हम यहाँ नहीं यहाँ लगाते हैं। अगर सरकार चुप्पी साधे हुए है तो इतना तो स्पष्ट मैसेज है कि सरकार की नीयत में खोट है, और वो बाबा साहब की मूर्ति से भी उसको जो है दुख है, तकलीफ है। बाबा साहब के विचारों से तो है ही, मूर्ति से भी है। तो ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए है, और हम सरकार से ये मांग करने यहाँ सब जमा हुए। मतलब सरकार के उत्तर का प्रतीक्षा है अभी? हाँ, उत्तर की प्रतीक्षा है, और आज ही प्रतीक्षा है, क्योंकि संसद आज के बाद फिर कल और परसों नहीं चलेगा। तो आज जो ये हजारों लोग समाज के जमा हुए हैं, सारे संगठन, वो यही पूछने जमा हुए हैं कि आप बताइए कि आपने ये काम क्यों किया, पहला सवाल। और दूसरा, अगर आपने किया तो अब आगे क्या करने जा रहे हैं। बस ये 2 सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए, निश्चित रूप से आज ही देना चाहिए। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना की बात हो रही है, जहां लगी हुई थी मूर्ति वापस से वहीं लगा देने की बात चल रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मूर्ति तो वहाँ ससर में लगी थी और उसके पीछे इतिहास है, तो वहाँ लगना ही चाहिए। और नया संसद सामने लगाना चाहते हो तो उन्होंने वैसा नोटिफिकेशन निकालना चाहिए सरकार ने कि आपकी मूर्ति हम बड़ी बना के इसका सब्मिशन करके हम लोग नए शाखा संसद भवन सामने लगाएंगे। तो ऐसा उन्होंने आधुनिक काम किया। 3 तारीख को इलेक्शन देश में चल रहे थे और उन्होंने रातों रात अंधेरों में मूर्ति उठा के लेके गए। तो ये देश से बाबा साहब के लोगों से अन्याय अत्याचार है ना, तो ये उनको शोभा देता नहीं है। और आपके मसल पावर है, मैन पावर है, आपकी सत्ता है, तो आपको सबके सामने मूर्ति उठा के लगा के नोटिफिकेशन निकालना चाहिए देश के वासियों को कि हम मूर्ति उठा रहे हैं और हमारे जो लगाने वाले हैं। ये नहीं बोलेंगे उतार देंगे मूर्ति तो हम लोग तो सड़कों पर उतरेंगे, और भारतवासी सड़कों पर उतर गए और आप माहौल देख रहे हैं। इंतजार है केंद्र सरकार की तरफ से इससे संबंधित जवाब का? हाँ, इंतजार क्यों नहीं है। अरे 2 अक्टूबर का जो SC/ST आरक्षण किए हमने आंदोलन किया था, उसका नतीजा मिला। हमने उसके बाद में 200-400 नोट का आंदोलन किया था, 200 का नोट मिला। उसके बाद में हमने अन्ना को यहाँ से भगाया, जय संविधान का नारा हमने यहाँ से लगाया। ये हमारी उम्मीद है और हम लोग करते आ रहे हैं। हम 40 साल से जंतर मंतर पे आ रहे हैं और समाज के हित में हम काम कर रहे हैं। और आपने बात की कि वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो वर्गीकरण की बात करने का मेरा अपोज नहीं है। भारत के सभी जातियों को वर्गीकरण के अंदर उनको देना चाहिए, लेकिन तुम पहले ऑडिट तो करो। 50 साल से आपने संविधान लागू किया, संविधान के अंदर 15% SC का है, 7% ST का है, तो 7% उन्होंने 2% अभी तक भरा है, ST का उसने 1% भरा है। तो मैं चाहता हूँ सरकार से पहले ऑडिट तो करो। भारत के 3.5% जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो पूरा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उसके ऊपर उन्होंने पूरा कब्जा बना के रखा है। और हम जो 90% हम SC, ST, OBC मुस्लिम समाज के लोग हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है। हम रिजर्वेशन थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो यही सरकार से हमारी मांग है और सरकार को हमने 24 के अंदर आईना दिखाया और आने वाले दिनों में उनका आईना दिखाएंगे। और आने वाले 4 राज्यों के जो चुनाव होंगे वहाँ से हम बीजेपी मुक्त भारत का अभियान चलाएंगे और बीजेपी को मुक्त करेंगे। और बाबा साहब के अनुयायी जो होंगे पूरे भारतवासी में सुन रहे होंगे, मैं आपके जनता के जो अपना चैनल उससे सभी को अपील करता हूँ कि आप सतर्क रहिए। आपका दुश्मन पैसों में बड़ा है, बलवान है, उसके पास मैन पावर है, मसल पावर है, उससे बचना नहीं है। लेकिन हमारे पास संख्या पावर है, हमारी संख्या पावर एक हो जाएंगी तो हम इस मसल पावर, मनी पावर को हटा देंगे और भारत के फिर से बाबा साहब का, शाहू महाराज का, शिवाजी महाराज का, पेरियार का, फुले शाह का हम लोग आंदोलन तैयार करके फिर सरकार बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय शिवराय, जय शाहू, जय मुस्लिम समाज। आपका क्या कहना है सर इस मुद्दे पर? देखिए, रात को मूर्ति हटाई गई। अगर उनका मसला अगर ये था कि हमें यहाँ की बजाय यहाँ लगानी है, पुराने संसद भवन की बजाय नए में लगानी है, तो उनको रात को नहीं हटानी चाहिए थी। अब ये लोग जो परेशान है वो इस बात से है कि भाई सरकार कोई जवाब दे इस पर। सर, तो अभी तो इंतजार किया जा रहा है ना कि सरकार इस पे कोई उत्तर देगी। हो सकता है कि अभी उत्तर आए सरकार की तरफ से। देखिए, उसके हटाने का जो तरीका था, बाबा साहब की मूर्ति के जो हटाने का तरीका था वो गलत था। वो उस दिन हटाई गई जब ये काउंटिंग होने वाली थी। ऐसे में कि जब लोग बिजी हैं तो तब उन्होंने उसको रात को हटा दिया गया। तो उनके हटाने का तरीका जो गलत था, इसलिए हम लोगों को भरोसा नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मूर्ति हटाने के पीछे केंद्र सरकार का साजिश है? साजिश है, केंद्र सरकार। किस तरह की साजिश हो सकती है? भाई साजिश ये लोग, ये 12% लोग जो सरकार पे काबिज हैं, जो 88% का हक मार रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। कहीं मकान तोड़ देते हैं, कहीं ये शहरों के इंक्रोचमेंट तो हटा नहीं सकते। शहरों में जो है जो भीड़ को तो ठीक नहीं कर सकते, ट्रैफिक को तो स्मूथ नहीं कर सकते, और ये गरीब लोगों के मकान तोड़ते हैं। कितना मतलब आसान है क्या गरीब आदमी के लिए छत बनाना? ये वो काम कर देते हैं। और ये कभी दलितों पर हमला करते हैं, कभी माइनॉरिटी पर हमला करते हैं, कभी OBC पे हमला करते हैं। ये हमला है, हम लोग इसे हमला मान रहे हैं। तब तो फिर हम ये कहेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो आदेश जारी किया है SC ST को लेके, आरक्षण को लेके, उस हिसाब से तो उस ग्रुप में खुद ही लोग बटे चले जा रहे हैं। इस बारे में फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बटे हैं। नहीं सर, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कुछ लोग, अगर कोई एक आदमी समर्थन करने लग जाए, कहीं मीडिया पे आ जाए, तो ऐसा नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं वो आपके सामने खड़े हैं, हजारों की संख्या यहाँ मौजूद है। और अभी तो एक सैनिक समता दल ने जो है इसको रखा है। अभी तो जब ये लोगों से सहयोग मांगेंगे, मुस्लिम संगठनों से मांगेंगे, दलित OBC संगठनों से जब सहयोग मांगेंगे, तो इस दिल्ली में जगह नहीं बचेगी।
अभी आपने रिजल्ट देखा है अभी बांग्लादेश का, अभी आपने थोड़े दिन पहले जो है वहाँ का रिजल्ट देखा है श्रीलंका का। तो बांग्लादेश से हम भारत देश का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ? नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम इनको समझा रहे हैं कि जब लोकतंत्र में लोग अपना अधिकार मांगते हैं तो ऐसा होता है, जैसा श्रीलंका में हुआ था, जैसा बांग्लादेश में हुआ है। देखिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू संसद में लगा हुआ था, बहुत ऐतिहासिक स्टैचू है। उसके लिए समाज ने आंदोलन किया था और समाज ने ही अपना पैसा उगाकर उस मूर्ति को लगाने का काम किया था। यहाँ पर उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में 14 अप्रैल को लोग आया करते थे। इन लोगों ने मनुवादी लोगों की विचारधारा के लोगों ने उस मूर्ति को शिफ्ट कर ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। लोग जो यहाँ पर प्रेरणा लेते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में नारी के लिए, SC ST OBC के लिए, गरीब इंसान के लिए एक प्रेरणादायक हैं, क्योंकि संघर्ष के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रतीक हैं। तो वो लोग संघर्ष करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की छवि अपने अंदर देखने का काम करते हैं। तो उस मूर्ति को हटाकर ऐसे लोगों के साथ में धोखा देने का काम किया है जो सरासर गलत किया है। नहीं हटानी चाहिए थी, वो मूर्ति वहीं लगनी चाहिए दोबारा। कई लोगों का ये कहना है कि बाबा साहब की विरासत को मिटाने की कोशिश की गई है, गुप्त तरीके से मूर्ति को हटाया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर प्राइड करते हैं, उनको प्राउड है लोगों पर। जिन लोगों की मानसिकता है कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, तो इस मूर्ति को हटाने के पीछे उनकी मंशा यही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर तो लाखों लोगों की भीड़ आती है, वो भीड़ आना बंद हो जाएगी। और संविधान को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा भी था, मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, बीजेपी ने कहा था 400 पार करा दीजिए, संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो वो तो देश की महान जनता ने इनको 400 पार नहीं कराए, इसलिए संविधान को ख़त्म नहीं किया। मगर अभी भी ये संविधान को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग है इनकी। समय समय पर SC ST के प्रोविजनों को ख़त्म करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अलग संस्थाओं के माध्यम से। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को समझना चाहिए कि जो पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को ख़त्म करना चाहते हैं, उस पार्टी को आप यहाँ से हटा दीजिए। हालांकि केंद्र सरकार का इससे संबंधित कोई उत्तर नहीं आया है अब तक, तो उत्तर आने तक इंतजार किया जाए या फिर और भी कुछ रणनीति है? देखियो, केंद्र सरकार ने हटाई है, उनके पास में कोई जवाब नहीं है। उन्होंने जानबूझकर हटाने का काम किया है, वो जानबूझकर समय समय पर ऐसी बात करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराते रहते हैं, क्योंकि वो देश